अब मैं आपको बता रहा हूं चौथी उंगली अनामिका के बारे में। इसे बोलते हैं लिटिल फिंगर। कनिष्ठिका लंबाई में अन्य तीन उंगलियों से छोटी हो तो किंतु इस उंगली का महत्व अन्य तीनों से अधिक होता है। वैसे उंगली ये सबसे छोटी होती है, लेकिन सामान्य ज्यादा छोटी हो तो वो ठीक नहीं होती है। ये उंगली बुद्ध की विशेषताओं के बुद्ध के बारे में बताता है। बुद्ध में बुद्धि देता है, तो ये बुद्ध के बारे में बताता है, व्यापार के बारे में बताता है। और इसमें तरह से ऊंची कनिष्ठता सामान्य कही जाती है। इसमें कम रहने पर छोटी और अधिक ऊंची होने पर लंबी मानी जाती है। सामान्य कनिष्ठता वाले व्यक्ति चाकपट और संपर्क बनाने में कुशल होते हैं। उनका स्नायु मंडल विकसित होता है, दिमाग तेज होता है। लंबी कनिष्ठता राजनीति, कला, हर क्षेत्र में लाभ पहुंचाती है। ये लोग मित्र बनाना चाहते हैं, मित्रता का लाभ उठाना भी जानते हैं, किंतु मित्रता के कर्तव्य निभाने में उनकी रुचि नहीं होती। छोटी कनिष्ठता के व्यक्ति में हीनता की भावना होती है। कनिष्ठ का पहला पोर लंबा हो तो व्यक्ति मन की बात किसी के कला द्वारा अभिव्यक्त करने के योग्य होती है। ये हमारा जो पहला पर्व होता है ये मानसिक पर्व होता है, ये दिमाग के बारे में होता है आमतौर से। और वाक्पटुता के यानी बोल चाल में तेज होता है। और पहला पोर लंबा हो तो किंतु उंगली हथेली पर निम्न स्थिति में हो तो व्यक्ति वाक्पटु की नहीं होता। छोटी हो तो बोलने में इतना तेज नहीं होता जैसे वकील लोग बोलते हैं। और दूसरा जो पोर होता है इस उंगली का दूसरा पोर ये व्यापार के बारे में होता है। दूसरा पोर होता है ये विज्ञान चिकित्सा के बारे में होता है। और तीसरा पोर बड़ा हो तो व्यापार, ये बड़ा हो पोर हो तो व्यापार में रुचि रखता है। सामान्य कनिष्ठता अन्य उंगलियों से पतली होती है। यदि अन्य उंगलियों के समान मोटी हो तो व्यक्ति में काम भाव की मात्रा अधिक होती है। मोटी हो तो काम भाव उसमें ज्यादा होता है। कनिष्ठिका का सिरा गोल हो तो व्यक्ति हाजिर जवाब होता है। नुकीला हो तो सामान्य ज्ञान में चतुरता के साथ उसके कार्य में कलात्मक होती है। चौरस हो तो व्यवहारिक बुद्धि बढ़ जाती है। मूसलाकार कनिष्ठिका वाला व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग आदि का उपयोगी कलाओं में चतुर होता है। मोड़ी तोड़ी या टेढ़ी मेढ़ी हो तो अपन हित साधने के लिए छल प्रपंच रचने में परहेज नहीं करता, यानी उल्टे सीधे कर्म कर बैठता है। टेढ़ी मेढ़ी उंगली तो कोई भी ठीक नहीं होती। कनिष्ठता आमतौर पर हथेली पर नीची स्थिति में होती है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब आपको और आगे बातें बता रहा हूँ उंगलियों के झुकाव के बारे में।